2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान और इस स्पेशल बुलेटिन में आज हम बात करने जा रहे हैं सेना में भर्ती के लिए जो नया सिस्टम आया है, अग्निपथ योजना, उस पर मचे अग्नि संग्राम। ये विवाद जो है वो सिर्फ युवाओं से जुड़ा हुआ विवाद नहीं है। ये विवाद जो है वो सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा भी नहीं है, बल्कि ये विवाद आने वाले चुनाव में मतलब 2024 में अब बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है वो इसी अग्निपथ योजना को लाने पर सरकार की तैयारी को अधूरी बता रहा है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो विपक्ष को हंगामे के लिए जिम्मेदार मान रही है। सियासत दिखाएंगे आपको इस पूरे मामले पर किस तरीके से हो रही है। पहले अग्निपथ पर हुए अग्नि संग्राम की एबीपी न्यूज के संवाददाताओं की आंखों देखी देखिए। दी बर्निंग ट्रेन आपने सुना होगा और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन जो बॉगी चल रही है, आप देख रहे हैं उसमें, ये है दानापुर स्टेशन, जहां पर अब से कुछ देर पहले हज़ारों की तादाद में एक हुजूम यहां पर पथराव कर रहा था, ट्रेन के अंदर बोगियों में आग लगा रहा था। और ये जो ट्रेन है आपको चलती हुई दिख रही है, देखिए, सोचिए, सेकंड क्लास, वहाँ से अंदर से धुआं निकलता हुआ, जैसा लग रहा है जैसे अभी भी देखिए आग जल लगी हुई है। वो धीरे धीरे आग जो है वो बढ़ता हुआ, ये भयावह दृश्य है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर कुछ देर पहले कैसे इस ट्रेन में आग लगाई गई होगी। और ये जो धुआं है और आग की लपटें हैं वो दिख रहा है। जब यहाँ पर वो प्रदर्शनकारी उपद्रवी यहाँ पहुँचे होंगे तो उनके निशाने पर एसी बॉगी होगा और ट्रेन होगी, जहां पर कि आग लगाकर को राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान कर वो बता रहे होंगे कि क्या है और कैसे वो अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं। क्या ये सही तरीका है? ये सवाल देश भर में उठ रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं दानापुर यार्ड पर, और यार्ड में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे धू धू कर जल रही है एसी बॉगी। ये एसी 3 टायर की बॉगी है जो यहाँ पर यार्ड में खड़ी थी। इसका उपयोग अमूमन जब किसी ट्रेन यहाँ पर बदलना होता है किसी ट्रेन को, तो यहाँ पर इससे बदला जाता है। और ये तोड़ फोड़ भी देखिए एसी बॉगी में हुई है, कैसे पत्थर फेंके गए हैं, पूरी तरह से पथराव हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। ये पूरी की पूरी ट्रेन जलाने की कोशिश हुई है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही डिब्बे में आग लगी है। और दूसरी तरफ जो और भी ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन थी, उसमें भी आग लगा दी गई। उसके आसपास में आग, तोड़ फोड़, लूट, आगजनी, ऐसी कोई घटना नहीं है जो यहाँ पर की नहीं गई है। और ये स्टेशन के पास हुआ है, स्टेशन से करीब हुआ है, स्टेशन पर हुआ है। दोनों तरफ हर प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे वहाँ पर सिर्फ आग ही आग, तोड़ फोड़, पूरी तरह से ये दिख रहा है। ये दानापुर स्टेशन कई घंटे तक कब्जे में रहा है उन उपद्रवियों के, जिन पर पुलिस बिल्कुल सख्ती नहीं कर पाई। और पुलिस दिखी भी तो आराम से आते हुए, जबकि क्या घटना के बारे में पहले पता नहीं चल पाया था। तमाम वो सवाल है जो हम पूछेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ थी। यात्री बेचैन थे, परेशान थे, असुरक्षित थे। कुल्हड़िया स्टेशन के पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, और दरअसल ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब उपद्रवी रौद्र रूप ले चुके हैं तो किस तरीके से वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके सामने एक पैसेंजर ट्रेन है, जिस ट्रेन की 4 बोगियों को इस कदर आग लगाया गया है कि आग से धू धू कर जल उठी है बोगियां, और 4 दमकल की गाड़ियां इस वक्त इस ट्रेन में जो आग लगी है उसको बुझाने में जुटी हुई है। हालांकि ये कोशिश पूरी तरह से की जा रही है कि कम से कम जिन जिन बोगियों में आग फिलहाल लगी है उसको बुझाने की कोशिश हो। और उसके बाद ये जरा दूसरा हिस्सा मैं दिखाना चाहूंगी इसी ट्रेन का, और ये जरा देखिए इस हिस्से को देखिए, बिल्कुल नीचे का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये राख हो चुका है। इस राख में भी अभी भी आग है। दूसरे हिस्से की तस्वीर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इन 4 बोगियों में आग लगा और उसके बाद आग ज्यादा ना फैले और आगे की बोगियों में ना जाए, इसलिए कोशिश की गई कि काट करके ट्रेन को अलग कर दिया जाए। और वो जो आप पीछे ट्रेन खड़ी हुई देख रहे हैं, दरअसल इसी का दूसरा हिस्सा है। कुल्हड़िया स्टेशन, जहां पर अग्निशमन
सेवा यानी फायर ब्रिगेड की ये 5वीं गाड़ी है। मौका वारदात पर पुलिस बल है, बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन उपद्रवी आए और आग लगाकर चले गए। हम इस समय सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ कुछ लोगों को, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया है, उनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। इस तरफ जो ट्रेन है, जो आपको मैं अपने कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि इस तरफ ट्रेन के इंजन में आग लगाई गई और उसके बाद से यहाँ लगातार हंगामा होता रहा। करीब अभी भी आप देख सकते हैं कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और इंजन की आग को बुझाने का काम कर रही हैं और इस तरीके से यहाँ पर हंगामा जारी रहा। काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा और उसके बाद पुलिस यहाँ पहुँची और पुलिस ने फिर हल्का बल प्रयोग कर सारे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों की जाहिर तौर पे एक ही मांग थी कि वो जो नई केंद्र सरकार की योजना है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे। उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था और उस प्रदर्शन के तहत यहाँ पर पूरे तोड़फोड़ की गई और गाड़ियों में आगजनी की गई और यहाँ पर पूरे का पूरे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तो ये तो आपने अग्नि संग्राम की आंखों देखी। अब ये जो अग्निपथ भर्ती है, ये सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बन गई है, क्योंकि इसके पीछे सियासत के आरोप लग रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के नेता है मनीष तिवारी जो है वो तारीफ कर रहे हैं इस योजना की। वहीं देखिए आप, बीजेपी की सहयोगी पार्टी है नीतीश की जेडीयू जो है वो सरकार से अपील कर रही है कि साहब आप इस योजना पर दोबारा विचार कीजिए। इसीलिए तो बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन के पीछे सियासी साजिश है? देश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हिंसा हो रही है। धधक रही इस आग की लपटों के बीच सियासी साजिश के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और ओवैसी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और पुरानी भर्ती की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तो इसे आरएसएस से जोड़ दिया। अब मुझे तो चिंता लगी हुई कहीं ये आरएसएस के नौजवान जो है उनको, बीजेपी के नौजवानों को भर्ती करके 4 साल की ट्रेनिंग दिला के उनको कहाँ भेजेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हो रही हिंसा के पीछे आरजेडी को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा। आरजेडी पहले दिन से छात्रों के समर्थन में खुलकर उतरी हुई है। कल छात्रों के भारत बंद को भी आरजेडी ने समर्थन देने का ऐलान किया है। तो सेना में नई भर्ती योजना जो सरकार लेकर आई है और इसी के विरोध में देश भर में आग भड़कती हुई नजर आ रही है। सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर से रेलवे स्टेशन और ट्रेन पर से इस तरीके की तस्वीरें जो है वो आम हो गई हैं और इस सब के बीच को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। आज भी बिहार और कई राज्यों में छात्रों ने ट्रेन जला दी है और भी कई जगह इस तरह की खबरें आ रही है। हमारे साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी। सर, आपने कई ट्वीट किए हैं और उसमें एक में सीधा इसका जिम्मा प्रधानमंत्री पर फोड़ा है, कैसे? क्यों? फैसला मैं लिया या आपके एबीपी एडिटोरियल ने लिया? फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया ना, और उसी फैसले की बुनियाद पर आज पूरे देश में आक्रोश है। नौजवानों में, गरीब परिवारों में पीड़ित हैं, परेशान हैं कि जो 2 साल से इंतजार कर रहे थे फौज में, एयरफोर्स में, नेवी में जाने का, आपने उनके पूरे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आपने नौजवानों की जवानी से खिलवाड़ कर दिया, मजाक बना दिया उनको आपने। भाई, आर्मी हो या नेवी हो, एयरफोर्स हो, एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। इसमें वो लोग देश की सुरक्षा करते हैं तो अपनी जान भी देते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं, और आप उनको इस तरह से उनसे बिहेव कर रहे हैं। ना उनको डियरनेस अलाउंस, ना ग्रेचुइटी, ना रैंक, ना पेंशन। क्या, क्यों लिया आपने फैसला जब 1 लाख वैकेंसीज हैं और चीन हमारी जमीन पर बैठा है, पाकिस्तान से हमारे को खतरा है? ये तो देश के हित में नहीं है। आप, ये तो कोई मतवालियों का, मवालियों का प्रोफेशन नहीं है, खुदा ना खास्ता। ये तो ऑनरेबल प्रोफेशन है, आप उसी को धज्जियां उड़ा रहे हैं उसके। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या सरकार इसको वापस? जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने गलत फैसले लिए थे,
लैंड लॉस के और फार्मर्स के, ये भी प्रधानमंत्री का गलत फैसला है, उनको वापस लेना चाहिए। जब उन्हीं के पार्लियामेंट क्षेत्र में, संसद के इलाके में हजारों की तादाद में युवा निकलते हैं, उससे पैगाम लीजिए ना। आज हमारे देश में 8% अनएम्प्लॉयमेंट है। सीएमआई का डेटा है कि 5 में ग्रेजुएट में से सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत के अनएम्प्लॉयमेंट को कहता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। क्यों आप ये सब काम कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए, ऊपर से आप आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री ने कहा था 2015 में कि मैं 10 करोड़ नौकरियां दूंगा 2022 में, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और आज आप कहते हैं कि मैं सिर्फ 15 लाख नौकरियां दूंगा। कितना झूठ बोलेंगे। और एक सुनिए, फरवरी 22 में यह कहा था कि 80,000 वैकेंसियों में सिर्फ कितने लोगों को आपने दिया नौकरी सर्विसेज में, देख लीजिए। नहीं, लेकिन उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कैबिनेट के बाद, और आज भी बयान आया है, आर्मी चीफ का बयान आया है, नेवी चीफ का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अच्छा है 24 या 25 तारीख से रिक्रूटमेंट भी शुरू हो जाए। क्या अच्छा है? बिल्कुल गलत है। उनको बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी। किनकी मजबूरी? जो कह रहे हैं बात, उनकी मजबूरी है, सरकार का दबाव है। 6 महीने से सीडीएस अपॉइंट नहीं करते। क्यों नहीं अपॉइंट करते आप? ओरिजिनल जो प्रपोजल था क्या था? 1000 लोगों को दिया जाएगा 3 साल के लिए। आज आप ये कर दिए। मजाक कर रहे हैं आप देश की सुरक्षा में। 1 लाख वैकेंसी है, एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। जो लोग अपनी जान देते, जान लेते और 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाई अगर मैं 1 दिन का एमपी होता हूं, जिंदगी भर पेंशन, और जो 4 साल खड़े रहेगा सहेचन में, धूप में, बारिश में, दुश्मन से आंख में आंख मिलाएगा, कभी मर भी सकता है, आप उसको क्या देंगे? 11 लाख? क्या करेगा 11 लाख? ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ये धोखा दिया जा रहा है उन युवाओं को जो तैयारी कर रहे थे देश की सेवा करने के लिए। नहीं, लेकिन वैसे सब प्रदर्शन के नाम पर ट्रेन फूंकना, सरकारी संपत्ति को जलाना, ये तो ठीक नहीं है ना। किसने किया? वायलेंस की कोई जगह नहीं है हमारे देश में, मगर किसके फैसले की वजह से वो नौजवान निकला है? क्यों वो मजबूर हुआ ये हरकत करने के लिए? हम कॉज को देखें ना। यकीनन वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर आप कॉज को देखते नहीं है। आपके फैसले से वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बिल्कुल बर्बाद होगी। वो जो गांव में 2 साल से तैयारी कर, दौड़ लगा रहा था, वर्जिश कर रहा था, आज क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा उसको। इसीलिए उनका ये गुस्सा है, उनका आक्रोश है। देश के प्रधानमंत्री जो देश की जनता की नफ्स को समझने के माहिर समझे जाते, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना फैसला गलत है, वापिस लीजिए इसको। आपके फैसले की वजह से ये सब गड़बड़ आज हुई है देश में। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि वो तीनों चीफ्स के पीछे छुप रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों उनको अब दे रहे हैं? फैसला तो सरकार ने लिया ना। आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री कुछ बोले इस बारे में? संविधान में एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल आर्मी के ऊपर होता है। आर्मी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं करती है। ये पाकिस्तान नहीं है, देश का संविधान में ये है। देश का प्राइम मिनिस्टर एक चीफ ऑफ आर्मी को अपॉइंट करता है। आप क्यों छुप रहे हैं? फैसला तो आपका है, आप फैसला गलत ले रहे हैं। और अगर आप फैसला लिए तो इसका यह मतलब है कि देश की इकोनॉमी को बर्बाद आपकी सरकार ने किया 8 साल में। अगर इकोनॉमी अच्छी होती तो फिर फैसला नहीं लेना पड़ता ना। ये आपने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री उनकी सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो असदुद्दीन ओवैसी सीधा हमला प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो हिंसा हो रही है देश भर में उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, और इस फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। कैमरामैन निखिल रक्सोगी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि इन आग की लपटों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार जिम्मेदार है। कह रहे हैं मोदी सरकार के गलत फैसले की वजह से ही इस वक्त देश को इस आग में झुलसना पड़ रहा है। और साथ ही साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से वो 3 कृषि कानून मोदी सरकार ने वापस लिए, वैसे ही अग्निपथ योजना पर भी सरकार यू टर्न ले। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।